नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है। और फॉर्म अगर आपको भी भरने में परेशानी हो रही है या कोई डाउट है फॉर्म भरने को लेकर के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म को कैसे प्रिंट आउट करके अपने पास में रहना है, कैसे किस आरआरबी से आपको भरना है, ये सब सारी चीज़ें, पेमेंट कैसे करना है और ओटीपी कैसे वेरीफाई करना है, क्रिएट अकाउंट कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका सारा भी डाउट फॉर्म भरने को लेकर के क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए अगर आपको इस ऑफिशियल लिंक पे चले आना है तो सबसे पहले आपको आना है तो satyaresult.com आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले आएंगे। वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखेगा। लेटेस्ट जॉब सेक्शन में चले जाएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा आरआरबी एएलपी न्यू रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आप चले जाइएगा। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको देखिए इस भर्ती से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो सारी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 19 फरवरी 2024 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। सैलरी वगैरह देख सकते हैं, फॉर्म एडिटिंग करना, फॉर्म का लास्ट डेट, नोटिफिकेशन कब आया, फॉर्म फी कितना लग रहा है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एज से रिलेटेड 1/7/2024 को आपका एज लिमिट बोला गया है 18 से 30 साल जनरल वाले, 18 से 33 ओबीसी, SC ST 18 से 35 एजुकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी बात आरआरबी से रिलेटेड किस किस आरआरबी में कौन कौन सा जोन आता है और किस जोन में कितना, किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं और जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 स्टेप है। उसके बाद हर स्टेप में बताया गया क्या क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग से लेकर के क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद किस बोर्ड का क्या लिंक है ऑफिशियल, वो भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली आप चाहें तो उस आरआरबी से जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन, नोटिफिकेशन हिंदी में डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। इंग्लिश में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ट्रेड वाइज सिलेबस की बात करेंगे तो भाई सीबीटी एग्जाम होगा, उसमें आपको ट्रेड से भी रिलेटेड सवाल रहेगा, तो आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी मैंने शुरू में जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी, ये वेबसाइट यहाँ पर आपको खुल करके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में यही है, एप्लीकेशन लास्ट डेट 19 फरवरी है, रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आरआरबी के फॉर्म फिलअप को लेकर के कोई जानकारी या कोई सजेशंस चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस को। तो सबसे पहले अप्लाई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही लेकर के जाइएगा कर्सर, क्रिएट एन अकाउंट आएगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आएगा। क्रिएट अकाउंट का मतलब होता है नए कैंडिडेट है तो पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर पुराने कैंडिडेट है मतलब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, फॉर्म को प्रिंट आउट वगैरह करना है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके, पासवर्ड डाल करके आपको अपना जो भी है वो कर लेना होगा। तो अभी हम लोग नए हैं तो क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अगर आपको आरआरबी से पहले कभी हटाया गया है या किसी एग्जाम में कोई चीटिंग वगैरह करते इस तरीके से हुआ है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, जनरली नो ही कीजिएगा। ठीक है, हैव यू अंडरगोन लासिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, ऐसा कोई सर्जरी वगैरह तो है हुआ नहीं है देखने वगैरह वाला आँख का, तो नो कर लीजिएगा। अगर हुआ होगा तो यस कर लीजिएगा। डिसेबिलिटी है, विकलांग है तो यस कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आप नॉट एलिजिबल हैं तो नो कर लीजिएगा, क्योंकि लोको पायलट का जॉब है तो थोड़ा फिट एंड फाइन जरूरी है। कंट्री की बात करेंगे, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पर किसी भी कंट्री से आवेदन कर सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतान, और यहाँ पर इंडियन ओरिजिन की बात करेंगे, ये सब आप यहाँ पर से देख सकते हैं। जो माइग्रेटेड हैं इस मतलब देशों से, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इंडिया वाले इंडिया पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, फुल नेम आपको यहाँ पर अपना टाइप कर लेना है। जैसे हमारा फुल नेम हो गया ये, आपका भी जो हो राहुल मोहन सोहन सिंह चौबे चौधरी जो भी होगा आप अपना पूरा यहाँ पर टाइप कीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ टाइप कीजिएगा वही रीटाइप यहाँ भी कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा नाम टाइप करना, ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे फुल नेम टाइप कर लीजिएगा, दोनों मैच करेगा, यहाँ पर देखिए ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। हैव यू चेंज्ड योर नेम, कभी फ्यूचर में चेंज किया हुआ है नाम तो यस कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, इसको हटाइए और यहाँ पर सीधा नो कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, जो भी आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होगा और डेट ऑफ बर्थ क्या मांग रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं satyaresult.com पे जा करके। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ का बात करेंगे ना तो 18 से 30 साल कब होना चाहिए, 1/7/2024, तो ये एज का कट ऑफ है, तो उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा।
बाकी यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। तो जैसे 95, एक मिनट कहाँ गया 95, ये रहा 95, और यहाँ पर नवंबर 4 ये मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो देखते हैं एक बार टाइप करके, टाइप अगर ले लेता है तब तो ठीक ही अच्छा है। तो टाइपिंग नहीं ले रही है शायद, नहीं टाइप नहीं ले रहा, तो यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा, ले रहा टाइप ले रहा। तो आप यहाँ पर 4/11 और 1995 ये मैंने टाइप किया तो ये ले लिया ऑटोमेटिक। आप यहाँ टाइप करके भी दे सकते हैं। उसके बाद जेंडर में देखिएगा मेल फीमेल अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ट्रांसजेंडर वगैरह, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने सेम सेलेक्ट किया, जो भी सिलेक्ट करते जाइएगा ग्रीन होते जाएगा। उसके बाद फादर्स नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम है पूरा यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद रीटाइप में फिर सेम वही पिताजी का नाम पूरा यहाँ पर भर लीजिएगा, ग्रीन हो गया है। उसके मम्मी का नाम पूरा यहाँ पर डालिएगा अपनी माता जी का। उसके बाद यहाँ पर भी वही सेम नाम यहाँ पर भी डाल दीजिएगा। डालने के बाद देखिए सब कुछ ग्रीन हो गया ऊपर से नीचे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर चालू होता है आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पर देखिए आधार को वेरीफाई करना जरूरी है। देखिए अगर आई हैव नॉट आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड या नहीं देना चाहते तो यहाँ पर देखिए क्या पूछेगा कि देखिए आधार कार्ड थोड़ा सा दे दीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए सही है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में जो फिंगरप्रिंट्स होता है तो ये सब सारी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनेशन को लेकर के। तो किसी भी भागदौड़ से बचना चाहें तो ये जरूर कर लीजिएगा। तो वेरीफाई आधार पे ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वेरीफाई आधार पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दे देना है, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी हो वो ही दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए और दूसरे का देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी जानकारियां हैं आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, खास करके फी रिफंड को लेकर के। भाई पैसा लग रहा है तो पैसा रिफंड होगा तो आपको इसकी जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी देने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी, ईमेल आईडी पे ओटीपी को जनरेट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे चले जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अपना पर्सनल नंबर यहाँ पर आप इंटर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद फिर से जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी भेज दिया जाएगा, तो ये भी ओटीपी यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे नंबर पर आया है कि नहीं आया है ईमेल आईडी पे, ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करते रहिए। तो ओटीपी यहाँ पर ना आने में काफ़ी समय ले रहा है, तो आप लोगों का भी अगर ये प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं रीजनरेट ओटीपी पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ, देखता हूँ भेज दो। अब तो काफ़ी देर हो गई है, हाँ अब आ गया, फाइनली ओटीपी आ गया है। तो ओटीपी को मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। 15 मिनट का समय होता है ओटीपी को, ठीक है। ओटीपी भर लीजिएगा, मतलब ध्यान से देख लीजिएगा। ये जैसे मैंने ओटीपी यहाँ पर भरा ना, तो 15 मिनट में आपको ये रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड एक आपको क्रिएट कर लेना है। तो जैसे कोई भी पासवर्ड स्मॉल कैपिटल और कुछ नाम नंबर वगैरह मिला करके ना बना लीजिएगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ कैपिटल लेटर डाल दीजिए, कुछ स्मॉल लेटर डाल दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मतलब हैशटैग डॉलर वगैरह करके कुछ बना लीजिएगा। पासवर्ड मैच हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ये कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कैप्चा को क्लिक किया, भर दिया और यहाँ पर देखिए सब कुछ ग्रीन हो गया। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आधार वाला वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आधार को वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप अपना आधार वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर जैसे मैं अपना आधार कार्ड इंटर कर लेता हूँ, आधार कार्ड नंबर जैसे मैंने यहाँ पर अपना इंटर किया, तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड है, तो ये वेरीफाई हो रहा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी डाटा है, जो भी आप यहाँ है वो सब कुछ अगर यहाँ पर भी आ रहा है तो सब कुछ आप अपना यहाँ पर एक कर लीजिएगा। यहाँ पर इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, मतलब सब कुछ मैच है, क्योंकि जो आपने फॉर्म में भरा है वो मैट्रिकुलेशन में जो भी भरा है वो आधार कार्ड में भी होगा ही बेसिकली। तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आई कन्फर्म बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, कन्फर्म करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो भी आपका डाटा है वो सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर कोई मिसमैच है तो आप इस चेकबॉक्स को अनचेक रहने दीजिएगा। यहाँ पर आप अपने अनुसार इंटर कर सकते हैं, जो भी आपके आधार कार्ड में है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी बात मैट्रिकुलेशन के हिसाब से तो हम लोग फॉर्म भर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, देख करके इसको सब कुछ कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और अगर आपके पास आधार नहीं है, नहीं देना चाहते हैं, तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, यहाँ पर फिर से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो कोई और अदर आईडी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट आईडी, कोई स्कूल कॉलेज का आईडी वगैरह। तो आप अब जैसे वोटर कार्ड पर सिलेक्ट कीजिएगा तो इसका नंबर यहाँ पर दीजिए, कहाँ से वोटर कार्ड इशू हुआ है, कहाँ किस जगह से इशू हुआ है, कब इशू हुआ है, ये सब कुछ बताना होगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो सीधा वेरीफाई प्रोसेस पे क्लिक कीजिए, आधार कार्ड पे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फटाफट एंटर कर लीजिए, ये सब छिपते चले जाएगा और उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। सब कुछ भरने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा।
यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने आधार वेरीफाई कर लिया, ये आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, सब कुछ हो गया। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा कुछ कुछ इस तरीके से। मैंने जो भी डाटा भरा है वो आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी मार करके अपने पास में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आई हैव क्लिक पे चेक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। कोई सुधार करना था तो आप यहाँ पर डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन है। मैं क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ, अकाउंट मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर फटाफट इंटर करके यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन हो जाना है। कैप्चा इंटर कर लीजिएगा। कैप्चा इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर इसको अगर आपको सेव करना कर लीजिए, नहीं करना मत कीजिए। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन पे आप क्लिक पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, इसको भरना है। नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर नोटिफिकेशन पर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा कब से कब तक का डेट है। उसके बाद सेलेक्ट आरआरबी, ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने फॉर्म भरते समय एक बार आरआरबी को सेलेक्ट कर लिया तो वो मॉडिफाई में भी चेंज नहीं होता है। तो आप उस आरआरबी को भरे जहां कंपटीशन कम है, जहां पर पिछला कट ऑफ कम गया था। कट ऑफ कम कहाँ कितना गया है वो देखने के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो वैसे जनरली मैं रांची से ही भर देता हूँ और इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग लेता हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट का एक ही पोस्ट है, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया आई एग्री टू सर्व इन द रेलवे जोन दैट आई एम अपॉइंटेड। आई एम आल्सो अवेयर दैट माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर विल नॉट बी रजिस्टर्ड अंटिल आई कंप्लीट एट रीच द मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस। तो मतलब जितना मिनिमम ईयर का सर्विस होता है उतना मैं रेलवे में करूँगा, उसके बाद ही मैं अपना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए, पहले नौकरी तो लगे, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र का देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार, वेरीफाई हो चुका है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी रिलेटेड जानकारियाँ हैं यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ आ जाएंगी, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो आप सही रहिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड है, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। अनमैरिड है तो अनमैरिड रहने दीजिए। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सिलेक्ट कीजिए। चूज ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज यहाँ पर पूछा गया, तो एग्जाम का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश बंगाली जिसमें भी आपको पेपर देना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी में जैसे मेरे को चाहिए तो मैं हिंदी कर लेता हूँ, इंग्लिश में आपको रहेगा ऑलरेडी, बाईलिंगुअल होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में 2 ठो चिन्ह वगैरह देना है, तो मैं एक दे देता हूँ, अ कट मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है, ये मेरा है तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद ये मोलो नोज, ठीक है, ये भी एक दे देता हूँ। ये आप अपना अनुसार भरिएगा, जो भी आपके शरीर में कोई भी ऐसा परमानेंट हो वो दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स में आप जनरल में है, जनरल SC ST OBC में है, तो आप अपने अनुसार EWS में तो EWS में, जैसे मैं EWS में तो EWS को सिलेक्ट करता हूँ और EWS का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं एग्री कर लेता हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से इशू हुआ है, किस लेवल का वो इशू है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताना है। SDO से इशू है या मजिस्ट्रेट है, जो भी है, रेवेन्यू ऑफिसर, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, कहाँ से भी है, कलेक्टर से है, वो सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार इंटर कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, जैसे मेरा झारखंड से है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ 2023 ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर हो गया। इशूइंग अथॉरिटी है DC से है। उसके बाद इशूइंग डेट हो गया, इशूइंग स्टेट हो गया मेरा झारखंड से, झारखंड कहाँ गया, एक ये मेरा झारखंड हो गया। उसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में मेरा इशू हुआ था, तो मेरा यहाँ पर 21 दिसंबर 2023, ठीक है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक आपका इशू होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ये सब 4 चीज़ें होनी चाहिए EWS में। उसके बाद पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी आप अपना मंगाना चाहें वो चीज़ आप यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपको जिला हो वो जिला सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे आइएगा, आपका जो भी सिटी विलेज जो भी हो सब यहाँ पर भर लीजिएगा। विलेज का नाम जो भी हो वो आप यहाँ पर भर लीजिएगा। ये सिटी है तो सिटी का नाम, पिन कोड जो भी होगा वो आप अपना यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। ये मैं इंटर कर लिया हूँ। उसके बाद अगर आपका ये जो आपने लोकल एड्रेस भरा वही परमानेंट है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक इधर भर जाएगा। उसके बाद सेव कर लीजिएगा। सेव कर लेना जरूरी है क्योंकि सेव रहेगा, बाई चांस मिस्टेक हो जाए उसके बाद सेव करके फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
एक्स सर्विसमैन वाले यहाँ पर देख सकते हैं, अगर है तो यस कीजिएगा, उसके बाद डिटेल दे दीजिएगा, किस रैंक पे थे, कौन सी सर्विस थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो बताना होगा, तो यहाँ पर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी वाले तो एलिजिबल ही नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईबीसी क्लास वाले ये वो देख ले, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले वो देखिएगा। अगर आप इस ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यहाँ यस कीजिएगा, तो आपको ये सब सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना पड़ेगा, नहीं है तो इसको आप नो कर लीजिएगा। उसके बाद डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट हैं, तो रेलवे का सारा आपको डाटा वगैरह यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे मैं यस करता हूँ तो आप कहाँ पर आर यू स्टिल वर्किंग, रेलवे में वर्क कर रहे हैं तो यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा एनओसी वगैरह के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, कहीं काम वगैरह कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉय को छोड़ करके, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर है नॉट अप्लीकेबल। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू कहाँ पर है वो बताना होगा, तो नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए। डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हुए हैं अप्रेंटिस वाले, देखिए मैं ऑलरेडी इस पर बहुत वीडियो बनाते रहता हूँ कि आप लोग अप्रेंटिसशिप जरूर कर लीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का बहुत यहाँ पर फायदा मिलता है। तो अगर आप किए हुए तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेनिफिट। यहाँ नहीं है तो नो कर लीजिएगा, अब पछताए होत क्या। बैंक डिटेल 400 रुपये, जिसका 500 लग रहा है उसको 400 रुपये फ्री रिफंड होगा, जिसका 250 लग रहा है उसका 150 रुपये 150 रुपये रिफंड होगा। तो आपका अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर आपको फिर से यहाँ पर एंटर कर लेना है, आईएफएससी कोड बैंक का पासबुक में लिखा रहता है वो आपको यहाँ पर मैच करवा लेना है, कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेम ऑफ बैंक, बैंक एड्रेस वो ऑटोमेटिक, जैसे आप यहाँ पर आईएफएससी कोड इंटर कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक इंटर करके दिखा देता हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ का बता रहा, तो अगर आपका सब कुछ सही है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जानकारी के लिए। सेव कर लीजिएगा, सेव करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको डोंट सेव कर लीजिए, हटाइए। अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। मैट्रिकुलेशन के साथ आईटीआई, मैट्रिकुलेशन विथ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल और प्लस बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं। नोट, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एवर विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर आपने डिग्री किया हुआ बीटेक वगैरह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से भी, तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन 10th एसएलसी आपको किस स्टेट से कहाँ से किए हुए, फाइनल जो आपका जैसे आपका ग्रेजुएशन वगैरह भी जो भी है तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट में किस स्टेट से आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद कौन से जिले से आपने किया वो दे दीजिएगा, किस बोर्ड से है, तो जैसे मेरा जैक रांची है तो मैं बोर्ड का नाम यहाँ पर दे देता हूँ, कब मैट्रिकुलेशन पास किया 2009 में, रोल नंबर क्या था, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया। इसको मैं यहाँ पर अब फिल कर देता हूँ, अपडेट हो गया मेरा। आप पहली बार भरेंगे तो आपको पहली बार इंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैट्रिकुलेशन वाला को थोड़ा सा यहाँ पर स्टेट वगैरह गलत हो रहा है, इसको पहले मैं एडिट करता हूँ। ये कहाँ गया, झारखंड, झारखंड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा हो गया। उसके बाद बोर्ड जैक रांची है, मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। पासिंग ठीक है, रोल नंबर भी ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा सही है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अब मेरा ये देखिए अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में देखिए फाइनल देना पड़ेगा, डिग्री इंजीनियरिंग, डिप्लोमा वगैरह जो भी है, तो डिग्री इन इंजीनियरिंग। उसके बाद बीटेक में क्या है, कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा ट्रेड था वो सिलेक्ट कीजिए, कौन से स्टेट से आपने किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर बता देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट क्या था तो किस डिस्ट्रिक्ट से वो भी बता देता हूँ। कॉलेज का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ अपना दे देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग तो मेरा हो गया 9/11/4/15 हो गया, तो मैं 15 में पास आउट था, तो यहाँ पर मैं 15 को दे देता हूँ। उसके बाद मेरा अगस्त में आया था, यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा जो भी आपका डेट होगा, ठीक है। ऐड कर लीजिए, ये मेरा ऐड हो गया, मतलब मैट्रिकुलेशन का ऐड हो गया और डिग्री इंजीनियरिंग हो गया। अब अगर आपको कुछ ऐड करना है इसके अलावा तो कोई फ़ायदा नहीं है करके, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन था वो हो चुका है। उसके बाद नीचे आइएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद अगर आप आएंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लीकेंट का कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर साइज़ वगैरह देख सकते हैं 30 से 70 KB के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आपका सिग्नेचर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी 30 से 70 KB का है। तो यहाँ पर आप ब्राउज बटन पे क्लिक कीजिएगा और अपना फटाफट फोटो को अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपना फोटो को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ठीक है। रोटेट वगैरह मेरे को करना और नहीं है, जो है भाई जैसा है वैसा ठीक है। यहाँ पर उसके बाद सही पे क्लिक कर लीजिएगा, राइट है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा, सिग्नेचर अपलोड करना है तो ब्राउज पे क्लिक करके सिग्नेचर फटाफट अपलोड कीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने अपना सिग्नेचर सही सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके कर दिया, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद अपलोड सेव कर लीजिएगा।
अपलोड एंड सेव जरूर कीजिएगा। उसके बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा फिर अगला स्टेप जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सेलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT2। अब पार्ट बी में CBT2 में आपका जो ट्रेड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सवाल वहीं से बनेगा और ये चीज़ बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपको ये क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% मार्क्स चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से मैं फिटर ले लेता हूँ, आपके हिसाब से जो भी सही रहेगा वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मैं मैकेनिकल से था तो मैकेनिकल से रिलेटेड मेरे को अपना दिखा दिया कौन कौन सा ट्रेड आता है मैकेनिकल में। अगर वही आपने इलेक्ट्रिकल से किया रहता यहाँ तो इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ जो भी ट्रेड था वो आपको यहाँ पर दिखता। तो आपको अपने अनुसार जो भी मिल रहा है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट RRB रांची मेरा है, क्लिक है टू चेंज। अभी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सजेशन मैं आपको अभी भी दे रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है ना तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ आप रिसर्च कर लीजिए और किस जून से आपको फॉर्म भरना है वो उसके बाद भरिएगा, क्योंकि ये बाद में फिर चेंज नहीं होगा। ये एक बार आपने भर दिया तो फिर चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा किस पोस्ट के लिए है। यहाँ पर आई है एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंसेस। पोस्ट प्रेफरेंसेस में अब ऐसा कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आई एग्री रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टू शेयर माई फाइनल स्कोर इन दिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। भाई मेरा जो भी मार्क्स है वो शेयर हो गई। उसके बाद इसको भी डिक्लेयर कर लीजिए। उसके बाद प्लेस का नाम जो भी है आप यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। डेट आज का देख सकते हैं। अप्लीकेंट का सिग्नेचर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगर प्रीवियस में चले जाएगा तो प्रीवियस कर सकते हैं या प्रीव्यू एप्लीकेशन जरूर एक बार करके चेक कर लीजिए, क्योंकि प्रीव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने भरा है प्रीव्यू कर लीजिए फटाफट। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो A to Z यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जैसे प्रीव्यू देख लीजिएगा, फिर प्रीव्यू देखते देखते नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर चाहें तो एडिट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन, आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर सबमिट करना है तो फिर कर दीजिएगा, फिर कोई सुधार वगैरह नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए मेरा ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपये का फॉर्म फी भी है। यहाँ पर आपका ईमेल ID नाम वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पे एक बार अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, वेरीफाई पेमेंट, पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट पेंडिंग है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर भी है पे नाउ पे क्लिक कीजिए, 500 रुपये का पेमेंट कर लीजिए। अगर एडिटिंग वगैरह करना होगा तो फिर से 250 रुपये का अलग से पेमेंट लगने वाला है। तो SBI ई-पे का यहाँ पर गेटवे खुलने वाला है पेमेंट करने के लिए। आप चाहे तो बहुत सारा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें इस पर क्लिक कीजिए। UPI सबसे बेस्ट है, UPI पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर UPI QR पे क्लिक कीजिएगा और आपको जो QR कोड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पे नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा और देखते हैं QR आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको वेट कर लेना है। देखिए QR कोड आ गया, फटाफट इसको अपने गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह से, पेटीएम से स्कैन कीजिए, 500 रुपये का पेमेंट कीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए। फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास में रख लीजिएगा और उसका सेव सॉफ्ट कॉपी आप अपनी ईमेल ID पे रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।